फरदान कुछ तो सोचो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है। घर की बहू अगर घर में नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे बेटा? अपनी बेटी के बारे में सोचो। बेटी देख रही है सब बेटा, माँ। वो देख रही है सब। मान जा बेटा, मान जा, तुम्हें अपनी माँ की कसम, मान जाओ, मान जाओ मेरा बेटा। आयशा, अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जय सिया राम। बेटा केतकी, तुम्हें तो पता है कि वरदान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिर चला भी जाता है। बेटा केतकी, तुम एक काम करो, तुम्हें ना आज वरदान की पसंद का खाना बनाओ। तुमने ये तो सुना ही होगा ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मुझे पूरा यकीन है वरदान मान जाएगा। खाना अरे वाह, मेरा फेवरेट खाना। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। अच्छा केतकी सुनो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए खाना बना दोगी? बनाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बनाती हूँ। अरे केतकी, आप किसके लिए खाना बन रहा है? माँ, वो वरदान जी के कुछ दोस्त आने वाले हैं और वरदान जी ने हमें खाना बनाने के लिए बुलाया, तो बस उन्हीं के लिए पूरियाँ और खीर बना रहे हैं। वाह, तो खाने का जादू चल ही गया। जब पति का गुस्सा इतना जल्दी ठंडा हो जाए यानी वो अपनी पत्नी से ढेर सारा प्यार करता है। अच्छा, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं माँ, हम अकेले कर लेंगे, वरदान जी ने हमें बनाने के लिए बोला है। अच्छा जी, आपके वरदान जी ने सिर्फ आपको खाना बनाने के लिए कहा है? ये अचानक कुत्ते क्यों भौंकने लगे? और खाओ, पेट भर के खाओ, खूब मिलेगा। आज मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। इस घर में छोटी बच्ची मिठी है, मैं नहीं। जब प्यार से पुचकार कर खाना खिलाओगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
वरदान जी, आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज कुछ खा लीजिए। मैं खाना लगा दूं? मैं खाना लगा दूं? गलती हमारी है, हमें आकाश के साथ नहीं जाना चाहिए था। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक्स मिस यूपी केतकी जी, आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आप अपने दोस्त के साथ ही तो गई थी, कोई गुनाह तो नहीं किया। और वैसे भी कहते हैं कि औरत अगर अपने पति के अलावा किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर जाती है तो वो दो हिस्सों में बट जाती है। तो चलो हम भी बट जाते हैं। तो आज से ना तो तुम मेरे साथ इस कमरे में सोओगी और ना ही मेरा कोई काम करोगी। क्या बोल रहे हैं वरदान? क्या, क्यों और किस लिए, ये सब पूछने का हक तुम खो चुकी हो। वरदान जी, वरदान जी, प्लीज हमें कमरे से बाहर मत निकालिए। हमारी गलती है, हम मानते हैं। और आपको तो पता है मीठी हमारे बिना नहीं सो पाएगी। वरदान जी। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मीठी को चुपचाप सुलाओ और उसके बाद बिना आवाज किए इस कमरे से बाहर निकल जाना। लेकिन वरदान जी। बात खत्म। मम्मी, तो आज से ना तो तुम मेरे साथ इस कमरे में सोओगी और ना ही मेरा कोई काम करोगी। खा लेंगे का फोन नहीं रात को। मेरा सामान।
मिस यूपी बनने के बाद न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध करना चाहते हैं और अपने जैसी लाखों महिलाओं को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, बस ठान लो और करके दिखाओ। हेलो, इतनी रात को फोन? वरदान तिवारी तुम्हारे सपनों में भी आने लगे हैं क्या? मम्मी मम्मी मम्मा मम्मा भैया आप कब आए? तो तुम ऐसे ऐसे कर रही थी, चल क्या रहा है ये सब? अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी चल रही है। इधर आइए। अरे ये देखिए, ये है हमारे सपनों की लिस्ट। सबसे पहले हमें बनना है मिस इंडिया, फिर उसके बाद हमें पापा को बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर दिलाना है। उसके अलावा हमें भाभी के लिए घर का सारा सामान लाना है। और मेरे लिए? आपके लिए ये है ना, आपके लिए बहुत अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी लेकर आएंगे। और हमारे सपनों की लिस्ट की आखिरी पॉइंट है कि हम अपने परिवार को विदेश यात्रा पर ले जाएंगे। अरे बस बस बस, ज्यादा मत उड़ो। भैया, अगर उड़ना नहीं होता तो हम अपने पंख क्यों फैलाते? खैर ये सब छोड़िए, आप ना ये बताइए कि लग रहा है ना बिल्कुल सेम सेम। सेम टू सेम। बस हमें एक बार मिस इंडिया बन जाने दीजिए, फिर देखना हमें हमारे सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मा मम्मा रानी बार बार रंभा क्यों रही है? मम्मा क्या हुआ रानी, तुम इतना क्यों रंभा रही हो? मम्मा मम्मा रानी, मीठी छत पर कैसे पहुंच गई? मीठे, मीठे भाई रुको, मम्मा आ रही है।
मीठे बेटा, मीठे बेटा, मीठे बेटा, ये बच्चे, मीठे बेटा, अब मम्मा आ गई है ना, देखो। मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम्हें लगी तो नहीं? बेटा, तो चोट तो नहीं आई? ठीक है ना? हाउ केयरलेस। भाभी देखिए, आप रोना बंद करिए। मीठी ठीक है, घबराइए नहीं है। धन्यवाद राम जी, आपने रानी के रूप में मेरी बच्ची की जान बचा ली। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही, तुम दोनों के रहते आखिर मीठी छत पे कैसे गई? उसमें वरदान की क्या गलती है? वो तो बेचारा काम से थका आ रहा आता है। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी तो माँ की होती है ना। जब बच्ची छत पे गई तो माँ कहाँ थी? भगवान ना करे आज मिट्टी को कुछ हो जाता तो। सुषमा, मम्मा मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? आप रूम में क्यों नहीं सोई?